श्रवण कुमार कौन है यहाँ पे थाना के बाद उनको जब सूचित करने के लिए 112 से परिजन कॉल किए, उसके बाद श्रवण कुमार का ये वर्डिक्ट रहता है कि गाली देके इतना अभद्र गाली दिए कि हम ले नहीं सकते हैं। गाली देने के बाद कहना है कि मां बहन का जो नामजद आरोपी है उसको पकड़ने में 4 दिन डिले क्यों हो रहा है? क्या वो भाग गया है या फिर क्या है? कुछ अपडेट है? देखिए इनका बेटा को इस तरह से, अच्छा हम लोग आ गए हैं, आपको अब दिक्कत नहीं होगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा पक्का, निश्चित रहिए आप। हम अब क्या करेंगे, आपका गम तो हम नहीं बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं? हाँ से बात करते हैं, एक ही को वही था सर कमाने वाला, वही था। इनका भी जो अवधेश का जो पापा है वो भी गुजर चुका है। बताइए जरा, अब वही एक जरिया था कमाने का। कोई दुश्मनी नहीं, खाली ऐसे ही मार दिया कि जय भीम बोला इसीलिए। जी, सुबह जाता था भट्टा में ईंटा ढो के आता था 10, 11, 12 बजे, नहा धो के फ्री होके इधर घूमते थे। पापा बेटा के मारा लाइटा बउआ सब हाल कई माई गे तू धाई राजा बनिए गे। मैडम रिपोर्ट भी नहीं दिया ना दे लखा। तो मुजफ्फरपुर से मिलेगा, आप हमसे सोच सकते हैं आप। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुजफ्फरपुर में और किस तरह से नफरती माहौल इस बिहार में बना दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने से लोगों की हत्या कर दी जा रही है। अरे मूर्खों, मैं बता दूं कि इस संविधान रचयिता अगर इस देश में अगर कोई स्वतंत्रता से आप सांस ले रहे हैं तो उनका देन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगर कभी कोर्ट का आप चक्कर लगाइएगा, पुलिस के हवालात में बंद होइएगा ना, तब आप अगर न्याय की गुहार कीजिएगा, अगर वो उस समय न्याय आपको मिलता है ना, तो वो न्याय दिलाने वाले का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और ऐसे क्या मतलब शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए। देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं। मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या बात हुआ था? आप उस समय बता रही थी कि कोई आया उनको लेकर गया और उसके बाद तुरंत सुनाई देता है कि उनकी हत्या कर दी गई। क्या नाम था जो घर से लेके जाने वाले का नाम? कन्हाई सिंह। एक मिनट थोड़ा सा बाबू, कन्हाई सिंह। हाँ कन्हाई सिंह लेके चल गया, बोला है कि निकलो निकलो जे अति अवधेश पासवान निकलो। तो कहे जे हमको काहे के निकलते, काहे के लिए जो अथी लगाते हैं नारा उसको कि लगाइए अथी वाला नारा। तो वही के बोले कि हम निकाले, तो कहे चलिए जो कल के सूरज आज के नहीं देखे देंगे। तो कन्हाई सिंह बोलता है कि कल का सूरज हम आपको नहीं देखने देंगे। क्यों? वो 5-10 मिनट के बाद में ले गया और उसको चल गया पीठ पर जा। अच्छा, ये क्यों बोला? मतलब कुछ घर का झगड़ा था, आर दरार का झगड़ा था, क्या था? किसी के झगड़ा नहीं, सीधे भीमे अथी के राज के बोले है। क्या बोले? कि भीमराज के जय ना करा, भीमराव अंबेडकर का नाम जय जयकार नहीं करना। वही के चलते हैं कि उसको ले गया कि आज आइए चौक पर कि कल के सूरज नहीं देखने देंगे। वो साइकिल उठाया पीठ पर चली गई है। चल गिला के बाद हम सब कुछ पीछा करे, लाइट काट दी, हमको नहीं पता चले है। और वही पर अपराधी रखे हैं, ओकरा लादी लिया ले चली गई है। अच्छा, अपराधी लेके आए? हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? ओकरा बाद हम सब नहीं जाने हैं ना, तो महेश माझी के कहे हैं, तो उहे मेडिकल उटकल भर्ती किया, उहे फोन किए, उहे हम गए, तब बस डेट कर गया। झूठो के हम सब के मुजफ्फरपुर भेज दिए, हम सब मुजफ्फरपुर ले गए, बेड पर दिया, डेट कर गए। ओकरा बाद ले लाश उसको दरवाजा पर धो दिए, लेकर तब कहिए थाना के घूस दिए। थाना कुछ नहीं बोले, कहे लेके चलिए हम थाना पर। थाना को घूस दिया? हाँ, दे दिए घूस से आप लेके जाइए। हमको गार्जियन बोले कि कौन के लिए नहीं आते आती पर, ताकि कह रहे माधर चौथ को तुम बार बार कॉल काहे करते हैं? थाना बोले कि रे माधर चौथ बार बार कॉल किए करते हैं। जब कहे कि रिकॉर्ड हो गया, हमको गाली दिया, हमको पति के गाली दिए हैं कि जिसको भाई के मर्डर हुआ, चचेरी वो छोटे भाई रहे बड़े, तो वही के चलते थाना प्रभारी गाली देता है। तो कहे जब हम रिकॉर्ड कर ले आती तो ओकरा वरना किसी के नहीं बोल रहा है, तो हमको पति नहीं बोले हैं कि आइए हम नहीं कहेंगे किसी की। कल बोले कि हमको गालियों बक दिए, गाली बकले के बाद में ये आए। कहाँ है आपके पति? हमको पति यहाँ है, यहाँ ये गाली बके। थाना प्रभारी के द्वारा जब आप पता कर, जब हमने 112 पर कॉल किए, हाँ,
तब 112 पर कन्फर्म करके थाना के बात कराए तो वो मोच वाला दरोगा है, क्या नाम है उसका हम न जानते हैं। तो पहले हमारे जो गाला गलौज की है, करे माधर जो तुम हमको सोने नहीं देता है। हम करे हम उसको बोले कि श्रवण कुमार नाम है शायद, कैसी मोच वाला है, श्रवण कुमार नाम है। हाँ, तो जब हम उसको बोले कि हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रहा है सर, तब वो हमको कहता सर गलती हो गया। हम कहे यही काम है आपका कि हमारे भाई को हत्या हो गया, आप लोग यही कर रहे हैं। सच में रिकॉर्डिंग चल रहा था क्या? ना, नहीं चल रहा था, हम झूठ बोले। तब वो हमको कहने लगे सर गलती हो गया, सर कह के हमारे जोरे बात करने लगे। अच्छा, हाँ, इतने बात हुआ। उसके बाद गोरी एक ठो आया, गोरी आया तो कहता है लाश यहाँ से लेके भागो तुम लोग। लाश कहाँ से लेके उसके दरवाजे पर हम लोग ले गए। अच्छा, जो मारा था उसके दरवाजे पे। हाँ। मतलब पुलिस वहाँ पे कार्रवाई नहीं करती है, ये नहीं पूछती है कि कौन मारा है, आप ही लोग को भगा दिया। हाँ, भगा दिया गया। भाग जाइए, इधर से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कहते हैं कि लेके चलिए थाना पर केस करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, पोस्टमार्टम होगा तो सबके मिलेगा कुछ भी। हम तभी कहे कि नहीं, लाश हम वहीं पर फूकेंगे। तो की कहे जो चलिए ना, जो बहुते काम होगा। जब लाश लेके निकल गए तो की कहे हमको बाजी हो गया कि भले लाश हटा दियो को दरवाजा पर से। अच्छा, हाँ। और क्या बोले? 112 पर कॉल किया तो ये बताइए कि केस लिया गया, केस हो गया? हाँ, केस हो गया ना, तो जेकर नाम धरे मनोज के, सरोज के, कन्हई के, तो उन नाम हटवा दिए सर। हम सब पढ़ल लिखल नहीं है तो लिखवा दिए टोटल, आगे तो पर दूसरे नाम लिख दिए कि अपने नाम लिख दिए। अच्छा, एक ही आदमी का नाम, लेकिन वो तीनों का नाम होना चाहिए। तीनों आदमी, तीनों अपराधी का नाम होना चाहिए। हाँ, मतलब तीनों मिल के मारे। हाँ। और यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने जो नाम बताया, उनका नाम नहीं रखा गया। अब पुलिस हटका नहीं आए वही तरह, लेकिन कहते कथी आते हैं, कथी वही तरह कहे वकील हम वो थाना पर गए ना, तो कहते जे इतर नहीं लिखाते हैं, तो कहते जे जाइए वकील जाएगा ना, तो वकील बड़ा ईमानदार है। तो हम पढ़ा लिखा नहीं, तभी हम कहे कि मनोज सरोज के अपराधी के सबके नाम चाहिए। लेकिन महेश माझी जब कहे हैं, वो कहे जे आप लिखवाइए, हम चले तो इतर से इतर समा के भागिए। भगला के बाद में कहे आपको, तभी हम कहे लिखवाइए से तीनों भाई के अपराधी के नाम होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, होना चाहिए। और जब अखबार में आए तो खाली एगो कन्हैया सिंह के नाम है। कन्हई सिंह ही घर से लेकर गया। हाँ, अच्छा, कन्हई सिंह ही घर से लेकर गया और उसके बाद वो उधर मार दिया। लेकिन पुलिस की रवैया जो है, आपको गाली दी जाती है, उसके बाद हमारे पहले दिखा रहे हैं ना 112 पर कई बार कॉल किए हुए ऐसे हम दिखा रहे हैं, हमारे मोबाइल में भी होगा। 112 वाला जो है कि कॉल किए ऐसे, इसमें लिखा होगा 112 के ना, ये है क्या? नहीं, देखना लीजिए। 112 पर डायरेक्ट हम फोन किए थे, 3 बेर होगा, देखिए 2 बेर नहीं फोन उठा। देखिए सब लोग आए, जितने भी लोग चेहरे देख रहे हैं, ये लोग समाज में आए तो संघर्ष करते रहते हैं। 3 बार, हाँ, 1 38, 1 39, 1 40 पे किए। हाँ, तो एक ही बार वो फोन उठाए और कन्फर्म करके थाना से हमको बात करवाए। अच्छा। तो वो थाना वाला हमको कहता है कार्य मारा तो सुने नहीं था क्या? तो हम कहे सुनिए सर, हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चलता है। तब वो हमको करने लगा सर गलती हो गया। हम कहे यही होता है, ये दरोगा का भाषा है। 112 पे कॉल करने के बाद अगर 112 कनेक्ट कराता है नजदीकी थाना से, तो दरोगा फोन करके बोलता है अपशब्द भाषा। क्या नाम था दरोगा का? श्रवण कुमार। इसमें देखिए ना सर, कॉल किए हुए से आ रहा है। हाँ, 3 बेर। जहाँ तक होगा परिवार को न्याय दिलाने के लिए तो सोचने वाली बात है। या फिर 112 बंद कर दीजिए, मैं मौजूदा सरकार से यही कहूंगा, नीतीश जी, या फिर 112 बंद कीजिए सेवा, वरना इस श्रवण कुमार को तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्योंकि 112 से रिपोर्ट अगर थाना पे जाता है, उसके बाद अगर लोगों को आप गाली देते हैं श्रवण कुमार कहाँ रहते हैं? वो थाने पर। अभी श्रवण कुमार से ही पूछेंगे, अभी श्रवण कुमार से उसकी हिसाब होगी जरूर, आपका गाली का हिसाब जरूर लेगा आपका भाई, और न्याय होगा, टेंशन नहीं लेना है। आ गए हम लोग। एक और 112 नंबर पे फोन हुआ। श्रवण कुमार कौन है यहाँ पे थाना में? वो वहाँ पे कह रहा है कि हाँ, वहाँ पे फोन ड्यूटी में है, मतलब
इस थाना के बड़ा बाबू हैं श्रवण कुमार। क्या नाम है? हाँ? नंबर बोलिए। बताइए कि अगर वो वर्दी में है थाना में और 112 से सबसे पहले कॉल तो फोन किए थे कोई कर सकता है। जब नहीं मर्डर होने के बाद उनको जब सूचित करने के लिए 112 से परिजन कॉल किए, उसके बाद श्रवण कुमार का ये वर्डिक्ट रहता है कि गाली देके इतना अभद्र गाली दिए कि हम ले नहीं सकते हैं। उन लोगों का गाली कहना देने है के बाद कि माँ बहन की गाली कहना है कि माँ बहन का गाली दिए, कह रहे हैं कि सोने नहीं दे रहे हो। मेरा सवाल ये है कि आप ठीक है आप सो रहे हैं, लेकिन या फिर क्लियर कर देते हैं, सुनिए ना बात क्लियर कर देते हैं। हाँ, बोलिए। उसके बाद बोलिएगा। बोलिए। 112 का जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। एक नंबर जो है हम लोग आपको टैब मिला हुआ है, वो टैब अभी फिलहाल में खराब है। तो जो सरकारी नंबर है 74-318 उस पर कॉल आता है कंट्रोल से, ठीक है। वो था बड़ा बाबू के पास जो SHO है नॉलेज कुमार आगरा, ठीक है। वहाँ से फिर जो हमारा जो 112 के ड्राइवर है वो बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, सर ही गश्ती में थे। अच्छा। डायरेक्ट श्रवण कुमार को जो बात बता रहे हैं उनके पास कॉल आ ही नहीं सकता 112 का। नहीं तो पीड़िता का पीड़ित परिवार का कहना है। हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत सारा लोग के पास नंबर रहता है, तो ऐसे भी कुछ सूचना दे देते हैं कि सर ऐसा, तो इस दरमियान आप ऐसे बोलिएगा तो वो बात हम मान सकते हैं। लेकिन बोले 112 का कॉल आया था श्रवण को, 112 का डायरेक्ट कॉल मेरे पास है, इनके पास कोई के पास आ ही नहीं। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो 112 पे कॉल किए, 112 के द्वारा फिर जब कनेक्ट किया गया कॉल तो उसके बाद सेवा के लिए उसके बाद दूसरी बात सर ये भी बात अगर आपको जो बीच में जो विरोधाभास है उसको क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, नहीं बात ये है कि पुलिस के द्वारा बात उठी है, ये बात भी आप जान रहे हैं। 112 कॉल की बता रहा है। नहीं मैं मेरा क्लियर की मेरा ठीक है। अब तो जो उस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं बोल रहे हैं गाली दिए कि नहीं दिया, अभी डिनाई नहीं कर हाँ नहीं ठीक है। अभी जो है अभी जो 3 दिन हो गया, अभी एक हत्या हुआ है, 4 एक मिनट रंजीत, आइए ना अभी बैठे बैठे 2 दिन 14 तारीख को हत्या हुई है। घर से आप ही कह रहे हैं कि FIR हो गया, हुआ है वही बात, FIR तो अब हो गया। FIR होने के बाद जो आयोग किया गया है, जो नामजद आरोपी है उसको पकड़ने में 4 दिन डिले क्यों हो रहा है? क्या वो भाग गया है या फिर क्या है? कुछ अपडेट है? आईओ कौन है? भाग गया है, भाग गया है। कल ही रेड किए थे हम रात को। आईओ आप ही शाम को भी रेड किए थे, रात को एसपी साहब का नंबर दीजिएगा, मेरी बात हुई थी दूसरे फोन पिक्चर लगा है, जो पुलिस पिक्चर लगाता है कहाँ भागा। आलोक जी आपके पास नंबर है ना एसपी साहब? हाँ हमको दे दीजिएगा। अच्छा मतलब यहाँ से फरार हो अच्छा गया। आईओ आप ही हैं केस में? क्या शुभ नाम हुआ आपका? विकेश कुमार। विकेश कुमार। तो विकेश जी चलिए आपसे आप उम्मीद हैं, नहीं, आपके पर्सनालिटी और वैचारिक रूप को देख करके लगता है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो कम से कम ये है कि आप आईओ हैं, क्योंकि जिम्मेदारी थोड़ा सा आपकी बढ़ गई है। कर्तव्य बनता है आपका कि उनकी सुरक्षा करें। तो ये अगर उनको लगातार धमकी दिया जा रहा है, तो ये कल रात को गए थे, हमारे से बताया नहीं। अभी तो हम लोग वहीं 2 घंटा थे अभी। हम भी कल गए थे, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, हाँ। उनसे पूछ लीजिएगा आसपास के लोगों से। हम बयान लिए, सब चीज़ रिकॉर्डिंग हम लोग के साक्ष्य हुआ है, उसके थ्रू डालना है। BNS में आ गया। ठीक। सब SC ST एक्ट लगा हुआ है, केस कम